Hello friends, this is Mahendra Chaudhary on Hello English M Chaudhary channel। दोस्तों, हमने एक बार वीडियो में बात की थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो हमारा था पार्ट 1। आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। So without wasting time, let's start. Calligraphy. Calligraphy is the art of beautiful handwriting. यानी सुंदर लिखावट की कला, उसे कहते हैं calligraphy. The science of making maps. नक्शा बनाने का विज्ञान यानी cartography. और the one who makes maps is cartographer. जो मैप्स बनाता है उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफर। कंटेम्पररी, कंटेम्पररी मतलब बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक ही समय में बिलोंग करने वाली चीजें, जिसे हम कहते हैं समकालीन, इंग्लिश में कंटेम्पररी। बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने अक्सर इसे सुना होगा, पढ़ा होगा। डिप्सोमैनिया. Dipsomania means an excessive desire to take liquor, यानी शराब पीने की बहुत तीव्र इच्छा, उसे कहते हैं डिप्सोमैनिया। Effeminate. Effeminate means a boy who behaves like a girl, यानी वह लड़का जो एक लड़की के समान बिहेव करता है, उसे कहते हैं effeminate। Extempore. Extempore यानी A speech delivered without preparation, बिना तैयारी का भाषण। Curable. Curable यानी a disease that can be cured, वह बीमारी जिसका इलाज किया जा सकता है, that is curable. For example, malaria is curable. इसका ऑपोजिट है incurable, यानी the disease that cannot be cured. For example, corona. At present, it is incurable. Linguist. Linguist यानी a person who knows many languages. बहुभाषी, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, उसे हम कहते हैं linguist. Matinee. Matinee is the afternoon show of a movie. दोपहर का जो मूवी शो होता है, उसे हम कहते हैं matinee. Matricide. Matricide यानी किलिंग ऑफ वंस मदर, यानी मातृ हत्या, मां की हत्या को बोलते हैं मैट्रिसाइड। इसी प्रकार फ्रेट्रिसाइड यानी किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, भाई की हत्या। अग्जोरिसाइड. अग्जोरिसाइड यानी किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या इज अग्जोरिसाइड। Patricide. Patricide means killing of one's father, पितृ हत्या। जी हां, उसे हम कहते हैं patricide. Omnipotent. Omnipotent means all powerful, यानी सर्व शक्तिशाली। For example, God. God is omnipotent. Omniscient. Omniscient is one who knows everything of past, present and future, यानी सर्वज्ञाता, जिसे तीनों past, present और future का ज्ञान हो। God is omniscient. Omnipresent. Omnipresent is one that is present everywhere, जो सर्वव्यापी हो, सब जगह जो उपलब्ध हो, व्याप्त हो, उसे हम कहते हैं omnipresent. God is omnipresent. Omnivorous. Omnivorous बेसिकली यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, एनिमल्स दैट ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग फ्लैश एंड वेजिटेशन, यानी सर्वाहारी, वो जो सब कुछ खाता हो, उसे कहते हैं ओमनीवोरस। सो ओमनी वर्ड से मतलब क्या समझ में आया हमें? ओमनी यानी होता है सर्व, यानी सब जगह, सर्वत्र। पेनेसिया. पेनेसिया मीन्स क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, यानी सब बीमारियों की दवा।
जिसे हिंदी में कहते हैं संजीवनी यानी रामबाण। सब बीमारियों की दवा उसे कहते हैं पेनेसिया। पेडेस्ट्रियन मीन्स वन हु वॉक्स ऑन फुट यानी पैदल चलने वाला व्यक्ति, उसे हम कहते हैं पेडेस्ट्रियन। हिंदी में कहें तो पथिक, पैदल चलने वाला। फिलैटली इज द स्टडी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। टिकट्स, डाक टिकट इकट्ठे करने वाले विज्ञान को, इस कला को हम कहते हैं फिलैटली। और फिलैटलिस्ट इज अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स। जो स्टैम्प्स को इकट्ठे करता है उसे हम कहते हैं फिलैटलिस्ट। नेक्स्ट वन वर्ड इज रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म यानी टू मेनी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, जिसे हिंदी में कहते हैं लाल फीताशाही। यानी जहां बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज होती हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं रेड टैपिज्म। फ्रेंड्स, अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो नेक्स्ट वन वर्ड हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग गुड फूड। अच्छा खाना बनाने की कला, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। द साइंस ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स यानी आतिशबाजी बनाने की जो विज्ञान है उसे हम कहते हैं पायरोटेक्निक्स यानी द साइंस ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, आतिशबाजी बनाने की विज्ञान। द साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, मानव सौंदर्य का विज्ञान, दैट इज कैलोलॉजी। कैलोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। हिंदी में कहते हैं सौंदर्य विज्ञान, सुंदर दिखने का विज्ञान। एंड द लास्ट इज द स्टडी ऑफ लॉ, नोमोलॉजी यानी विधि विज्ञान, कानून का विज्ञान जो होता है, लॉ की जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं नोमोलॉजी। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का बहुत ही छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दिस वाज पार्ट 2। इसका फर्स्ट पार्ट आप हेलो इंग्लिश एम चौधरी चैनल पे देख सकते हैं। सो ये था हमारा पार्ट 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। सो फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, थैंक यू।